निश्चय नहीं है। फिर गुरुजी ने बताया था कि भक्ति और जो भागवतम है यह 3 गुणों से ऊपर होती है। हम सब जो है रजोगुणी हैं और हमें पता है कि हमारा मन साधना में, भक्ति में, कथा में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। क्योंकि हम में सिर्फ़ थोड़ा बहुत ही सतोगुण है और भक्तों की कृपा से ही हम जो कर पा रहे हैं क्लासेस वग़ैरह ये कर रहे हैं, बाकी हम जो है ज़्यादातर रजोगुण और तमोगुण में ही रहते हैं। फिर गुरुजी ने एक स्टोरी के माध्यम से हमें बताया कि पावर ऑफ फेथ के बारे में कि एक श्रद्धा और विश्वास भगवान पे किस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पे गुरुजी ने एक छोटी बच्ची की कहानी बताई कि अ, हवाई जहाज़ में सब लोग सफ़र कर रहे थे, तो उस दौरान ही आकस्मिक कुछ जो है टेक्निकल प्रॉब्लम होती है जिसके कारण से उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी होती है। तो जब पायलट जो है अनाउंसमेंट करते हैं कि सब लोग शांत रहिए, भगवान पे विश्वास रखिए और ऐसा-ऐसा हो गया है तो हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। तो फिर जो है लोगों में फिर हड़कंप मच जाती है और सब कोई रोता है, कोई चीखता है और कोई बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है कि ये क्या हो गया। फिर वहाँ पे एक औरत के पास में एक छोटी-सी लड़की बैठी थी, तो वो बिल्कुल शांत बैठी थी। तो उस औरत ने उनसे पूछा महिला ने कि आप क्यों इतना शांत बैठे हो? सब लोग तो चिंता हो गई है कि क्या होगा, हम बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो वो छोटी बच्ची बहुत अच्छा उत्तर देती है कि जो पायलट हैं वो मेरे पिताजी हैं और मुझे अपने पिताजी पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे और मुझे मरने भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे गुरुजी शिक्षा बताते हैं कि हमें भगवान पे व गुरु पे इतना विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी चीज़ें होती हैं आस-पास के लोग कभी-कभी भगवान के बारे में हम देखते हैं, कुछ भी बोलते हैं कि नहीं होते हैं, भगवान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन हमें भगवान पे पूरा विश्वास रखना चाहिए कि चाहे वो हमें सुख दे या दुःख दे, फिर भी हमें उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पे गुरुजी ने बताया कि भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं एक श्लोक के माध्यम से कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, जो मेरी पूजा में लगा है, मेरे भक्तों की सेवा में लगा है, उसका कभी नाश नहीं होता। देखने में शायद लग सकता है कुछ दुःख मिल रहा है, शारीरिक कष्ट मिल रहा है, लेकिन उसका कभी नाश नहीं होता, उसकी भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। तो यहाँ पे और गुरुजी ने कहा कि भगवान कभी जो हमें भगवान के शब्दों पे पूरा विश्वास होना चाहिए क्योंकि भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इसके बाद गुरुजी दूसरा स्टोरी के माध्यम से हमें बताते हैं कि जब जापानीज़ जो है कोलकाता पे बम गिरा रहे थे, तो उस दौरान भी प्रभुपाद जी जो है पूड़ियाँ तल रहे थे। तो एक व्यक्ति आता है प्रभुपाद जी के पास और कहता है कि अभय चलो यहाँ से भागते हैं बम पड़ रहे हैं। तो सब लोग भाग रहे हैं, तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? तो वो कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जो है बम के रूप में आ रहे हैं, तो हमें उनके लिए भोग बनाना चाहिए, इसलिए मैं उनके लिए पूड़ियाँ तल रहा हूँ और वो भोग लगाऊँगा। तो यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि वो व्यक्ति सोचता है कि या तो प्रभुपाद जी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध भक्त हैं और या फिर पागल हैं। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद की श्रद्धा, उनका फेथ दिखाई पड़ता है भगवान के प्रति और गुरुजी ने कहा कि वही व्यक्ति जो है भक्ति में आगे बढ़ सकता है जिसके पास फेथ है, भरोसा है, श्रद्धा है भगवान के प्रति। फिर यहाँ पे गुरुजी ने क्वेश्चन पूछा कि श्रद्धा कहाँ मिलती है? तो श्रद्धा सत्संग में मिलती है और शास्त्र व गुरु से नियमित श्रवण करने से श्रद्धा मिलती है। और श्रद्धा को बढ़ाया कैसे जा सकता है? तो श्रद्धा को नियमित श्रवण, सत्संग अपनी साधना को करने से और ऐसे भक्तों का संग करने से जो हमसे भी प्रगत हैं, जो कि श्रद्धा में हमसे भी ज़्यादा आगे हैं, उनका संग करने से भी वो गुण हम में आते हैं। तो मैंने एक उसमें ही सुना था, सत्संग में ही सुना था कि जब किसी व्यक्ति में, किसी भक्त में हम कुछ गुण देखते हैं, काफ़ी भक्त होते हैं जो बोलने में काफ़ी अच्छे होते हैं या फिर कोई भक्त गाते बहुत अच्छा है। अलग-अलग भक्तों में अलग-अलग गुण दिखते हैं, तो हमें भगवान से प्रे करना चाहिए कि उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और हमें कहना चाहिए कि भगवान ये गुण मुझ में भी आए ताकि मैं भी आपकी इस प्रकार से सेवा कर सकूँ, आपको प्रसन्न कर सकूँ, आपके भक्तों को प्रसन्न कर सकूँ। तो अगर हम इस तरह से उन भक्तों की प्रशंसा करते हैं और उनसे वो गुण हम माँगते हैं भगवान से, तो हमें भी वो गुण आते हैं धीरे-धीरे और इससे हमें भक्तों के प्रति ईर्ष्या भी नहीं आती है। और दूसरा गुरुजी ने बताया कि बाधाओं के बिना जो एक ऐसा रास्ता होता है जो बहुत सरल होता है, ऐसा स्थान उसकी जो स्थान पे जहाँ हमको लेके जाता है, वो ज़्यादा वो नहीं होता है, महत्वपूर्ण स्थान यहीं पर लेके जाता है, जो रास्ता बहुत साधारण होता है। जैसे कि कई बार हम भी बहुत शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं, लेकिन आगे जाके हमें लगता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से और गुरुजी ने बताया जिस रास्ते पे बहुत बाधाएँ आती हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि वो रास्ता बहुत ही अच्छी मंज़िल उसकी है। फिर गुरुजी ने बताया कि 3 गुण होते हैं, जैसे वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम उनको अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे हम खुद से सवाल पूछ सकते हैं, हम खुद को नोटिस कर सकते हैं, जैसे हमें ज़्यादा हम सोते हैं, तो हम जान सकते हैं कि हम तमोगुण में चले गए हैं।
जब हमें कुछ इच्छा जागृत होती है पैसा कमाने की या नाम, पद, शोहरत की, तो तब हमें समझना चाहिए कि हमने रजोगुण में प्रवेश किया है। और जब नेचर से न लगाव लगता है और सेवा करने का मन होता है, तो समझना चाहिए हम सत्वगुण में हैं। फिर इसमें गुरुजी ने बताया कि कभी-कभी हमारे इरादे भी पक्के होते हैं और योजना भी हम बनाते हैं, लेकिन जीवन में भगवान ने जीवन को बनाया ही इस तरीके से है कि यहाँ पे कुछ न कुछ अवरोध आते ही रहते हैं। तो और वो भी बिल्कुल आकस्मिक आते हैं, कभी-कभी हमारा घर परिवार में कुछ हो जाता है, तो इस तरह से भगवान ने जीवन ही बनाया है। तो हम नहीं समझ सकते कि मेरे साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे लादनी माता जी का जीवन के बारे में गुरुजी ने बताया कि उनके जीवन में इतनी सारी चीज़ें आई, इतना टर्निंग मोड़ आया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जीवन भगवान ने बनाया है इस तरीके से और जब इतना फ़ेथ हमारा भगवान में हो जाता है, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं आता है और इतना विश्वास हमें जागृत करना होता है भगवान के प्रति कि वो हमें सुख दे या दुःख दे, तो हमें कभी भी उन पे सवाल नहीं करना चाहिए। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी कोई भूल हुई है तो मैंने इतना ही लिख पाई हूँ। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा बता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ने से पहले हम शचीसुत अष्टकम गाते हैं। तो आने वाले इसके अगले जो सोमवार है उस दिन गौर पूर्णिमा है, तो उस दिन उपवास रहेगा चंद्रोदय तक। और पिछले 3-4 दिनों से फिर हम गौर कथा शुरू करेंगे सुबह के क्लास में, है ना। तो इस तरीके से हम जैसे ये दूसरा अध्याय कंप्लीट होगा या अगर नहीं भी होता है तो भी हम गौर कथा शुरू करेंगे 7 दिन कंटिन्यू। ओके, तो शचिसुत अष्टकम प्रयास करता हूँ गाने का मैं। तो सब लोग अपना भजन का किताब है उसको खोल के रखिएगा और अपने कैमरा को ऑन कीजिएगा और माइक को बंद कीजिएगा। और जब भी आप लेट ज्वाइन करते हो, सत्र शुरू है, तो अनम्यूट करके प्रणाम मत करिएगा। ओके, शचिसुत अष्टकम। नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। 。 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसम् नवधाविलसत् शुभप्रेममयम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् हरिभक्तिपरम् हरिनामधरम् करजाप्यकरम् हरिनामपरम् नयने सततम् प्रणयाश्रुधरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् निजभक्तिकरं प्रिय चारुतरं नटनागर राजकुलं कुलकामिनीमानस लास्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं करतालवलं कलकण्ठारवं मृदुवाद्यसुवीनिकया मधुरम् निजभक्तिगुणावृतनाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भव भावोचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरम् कुरुते सुरसां जगता जीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् कुरुते सुरसां जगता जीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्
प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नवगौर वरं नव पुष्पाशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। ओके, हरे कृष्ण। तो ये जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। ये हरे बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज भागवतम हम ये आखिरी सत्र आज करते हैं। फिर हम कल संडे है, संडे तो साक्षात्कार होगा। मंडे से हम चैतन्य चरितामृत है उसको हम शुरू करते हैं। तो जितना भी श्रील चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं है वो हम मंडे से गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर कम से कम 15 दिन हम लेंगे, है ना। तो ताकि हम चैतन्य महाप्रभु को याद कर सके और हम समझ सके कि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण से भी दयालु है और उनकी महिमा के बारे में हम और जान सके। तो इसलिए हम मंडे से हम इसको चैतन्य चरितामृत का जो ग्रंथ है ना, उसमें से हम पढ़ेंगे ताकि हम भगवान गौरांग महाप्रभु का अवतरण में हम उनको उनका श्रद्धा है उनके प्रति और हम मजबूत कर सके। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा श्लोक था? अगला श्लोक कुछ अनाउंसमेंट करना है? नहीं गुरु जी, कोई अनाउंसमेंट नहीं। 27 श्लोक क्रमांक 27 आज हम पूरा करते हैं। ओके, रजस्तम प्रकृतय समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेश आदीन श्रिया ऐश्वर्य प्रजा सव। रजतम प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेश आदीन श्रिया ऐश्वर्य प्रजा इप्सवः। रजतम प्रकृतय तयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादि श्रिया ऐश्वर्य प्रजा इप्सवः। रजतम प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेश आदीन श्रिया ऐश्वर्य प्रजा इप्सवः। अनुवाद और तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो जो मनुष्य रजोगुनी तथा तमोगुनी है
वे पितृ, अन्य जीव तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं। क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो श्लोक है ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जब संसार के लोगों को देखते हैं पूजा करते हुए तो उस समय हमें शिला प्रभुपाद के इन शब्दों का ध्यान रखना चाहिए और हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। और जब शिला प्रभुपाद जी पहली बार अमेरिका गए थे, है ना, और अमेरिका के धरती के ऊपर अपना अपने चरण कमल रखने से पूर्व उनको यह आभास हो गया था कि जिस सेवा को मुझे मेरे गुरु महाराज ने प्रदान किया है वो सेवा कितनी कठिन है। शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने देखा कि वहां के जितने भी लोग थे, अमेरिकन लोग, ये सब रजोगुनी और तमोगुनी थे। तो कौन मुझे बताएगा कि रजोगुनी व्यक्ति के इच्छाएं किसके प्रति अनुकेंद्रित होती है और तमोगुनी व्यक्ति की इच्छाएं किसके प्रति अनुकेंद्रित होती है? जी, ये आज का पहला सवाल है। तो ये पहला सवाल लिख लीजिए पहले कि रजोगुनी व्यक्ति के केंद्र बिंदु क्या होते हैं और तमोगुनी व्यक्ति के केंद्र बिंदु क्या होते हैं। ओके, रजोगुनी व्यक्ति और तमोगुनी व्यक्ति के केंद्र बिंदु क्या होते हैं? जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव। सब तो होगा। रजोगुणी व्यक्ति का जो केंद्र होता है वो स्त्री पुरुष आकर्षण है और ये लालच है जो धन कमाना अधिक से अधिक। और दूसरा जो है कि तमोगुणी व्यक्ति का है तो वो उनका है मांसाहार, जुआ और शराब नशा इत्यादि करना और आलस्य। ये जो है तमोगुणी व्यक्ति का केंद्र है। हरे कृष्ण, प्रणाम। ओके जी, तो ये जो उत्तर है रीना सिंह ने बताया, ये सारे उत्तर है अपनी भाषा में लिखिए। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ कि रजोगुनी व्यक्ति के केंद्र बिंदु होते हैं पारिवारिक आकर्षण, खास करके क्योंकि उसमें केवल स्त्री पुरुष ही नहीं आता है, बच्चे के प्रति भी आकर्षण, इतना आकर्षण की माला ही भूल जाए करना, है ना, या फिर भक्ति करना ही भूल जाए। तो पारिवारिक आकर्षण ये रजोगुनी व्यक्ति का केंद्र बिंदु है। और हम सबको पता है कि अगर हम अपने भीतर ही झांक कर देखेंगे तो हमें भी वो रजोगुनी व्यक्ति दिखाई देगा, है ना, भले माला कर रहे। तो पारिवारिक आकर्षण, है ना। दूसरा होता है धन के प्रति आकर्षण, खास करके इतना पैसा होना चाहिए ताकि मैं रिटायर हो और फिर मैं सेटल हो जाऊं। तो मैं वापस कह रहा हूँ, भगवान ने संसार डिजाइन ऐसा किया है ना, यहाँ पर कोई सेटल नहीं हो सकता है, आप कितनी भी कोशिश कीजिए। अगर मान लो आपके पास अच्छा सा तनख्वाह भी आ रही है जिसको पेंशन बोलते हैं, तो भी आपको ऐसी बीमारी लगेगी कि सारी पेंशन है ना बीमारी में खर्चा होगा बुढ़ापे में, ये देखा गया है। तो इसके लिए रजोगुनी व्यक्ति है वह उसी में फोकस करता है कि हाँ, पारिवारिक आकर्षण, बैंक बैलेंस जमा करना, और तीसरा उसका आकर्षण है समाज, सोसाइटी, है ना, समाज में मेरा नाम होना चाहिए, ये तीसरा आकर्षण उसका। ओके, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। तो ये हो गया रजोगुनी व्यक्ति। और तमोगुनी व्यक्ति का आकर्षण है कि नशे में धुत रहना, खास करके सिगरेट पीना, गांजा पीना, तंबाकू खाना, है ना, और फिर जैसा कि मांस खाना, दारू पीना, और फिर कोई जिम्मेदारी न उठाना, ये तमोगुनी व्यक्ति का लक्षण है। कोई जिम्मेदारी नहीं होती उसको, उसकी जिम्मेदारी एक ही होती है, मोबाइल चलाना, है ना, तमोगुनी व्यक्ति। जी, ठीक है। तो ये उनका केंद्र बिंदु, ताकि आगे बढ़ने से पहले पता तो चले ना कि प्रभुपाद किसके बारे में कह रहे, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। ओके जी, ओके। तो अभी सवाल ये आता है कि हमारे भीतर क्या रजोगुण और तमोगुण है? तो इसका उत्तर है जी गुरुजी। हमें भी रजोगुण तमोगुणी है, तो इसका उत्तर है हाँ। तो फिर कितनी मात्रा में है?
तो जब तक हम सत्संग में आते रहेंगे उससे हम बचते रहेंगे। सत्संग को छोड़ दिया तो क्या होगा? वापस रजोगुण तमोगुण में आ जाएंगे। ओके जी, तो जी ठीक है। तो अभी ये किनकी पूजा करते हैं? तो सूत गोस्वामी लिखते हैं कि पितर, ओके, पितरों की पूजा, ओके, पितरों की पूजा करते हैं। दूसरा है अन्य जीव। अन्य जीव मतलब कोई आपसे श्रेष्ठ है जीवात्मा, जिसके पास बहुत पैसा है ना। इस संसार में देखते हैं आप, जिसके पास ज्यादा धन है लोग उनकी पूजा करते हैं, उनका हर कहना मानते हैं, है ना। उसके पश्चात हाँ जी करते हैं, उनको फूलों का हार पहनाते हैं। तो अन्य जीव मतलब चाहे वो सरकारी अफसर हो, पूजा करते हैं ना रजोगुनी लोग। क्यों क्यों पूजा करते हैं? अगर आप पैसे वाले की पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? धनवान व्यक्ति की पूजा करते हैं तो उनसे आपको धन मिलेगा, है ना। तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी है। मतलब गणेश जी है, फिर सूर्य देव है, फिर वरुण देव है। तो ये सारे भगवान के कार्यकलापों के अधिकारी है। तो अभी सवाल आता है कि ये लोग क्यों पूजा करते हैं इनकी? क्या इनका कोई इनमें अपनापन होता है? अपनापन होता है इन देवताओं के प्रति जो इनकी पूजा करते हैं? कोई लगाव होता है? लगाव उनका किनके प्रति होता है पता है? उनका जो फ्रूट होता है या उनका फल होता है। जैसे किसी को स्त्री चाहिए तो पार्वती की पूजा करते हैं। तो पार्वती से लेना देना कब तक है? जब तक मुझे स्त्री मिल जाए। स्त्री मिल गई, टाटा बाय बाय पार्वती जी। हाँ, जैसे शिव जी की पूजा करते हैं ताकि मुझे अच्छा पति मिल जाए। पति मिल गया, फिर वो लेडी को देखा है कि वो फिर मंदिर नहीं जाती है ज्यादा। तो स्त्री, धन, शक्ति। शक्ति मतलब मेरे आसपास काफी लोग हो, और संतान। संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर इनके पास कई लोग चले जाते हैं। जैसे मैंने सुना है कि हमारे मुंबई में एक मंदिर है सिद्धि विनायक करके, आपने सुना होगा कि वहां पर सारे फिल्म स्टार है वह चले जाते हैं गणपति के पास। हाँ, क्यों जाते हैं पता है? ताकि उनका फिल्म रिलीज होने वाला होता है अगले फ्राइडे। तो गणपति बाप्पा को कहते हैं कि थोड़ा सा आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर, ताकि मेरी फिल्म गोल्डन जुबली हो या सुपर हिट हो। फिर मुझे जो भी कुछ खर्चा होगा या जो भी मुनाफा होगा मेरा, तो उसमें से आपका रहेगा, है ना, 20-80 या जो भी है। ठीक है। और तो इस तरीके से कुछ लोग होते हैं, खास करके भक्त समुदाय में भी, जो भगवान के पास आते हैं। उनमें से ऐसे कौन से भगवान हैं, विष्णु के कौन से अवतार हैं जो जो भगवान भी है लेकिन वह उनकी इच्छा को पैसे की दृष्टि में पूर्ण करते हैं? जी, तो उनका नाम क्या हो सकता है? नारायण भगवान। तो उनका नाम है बालाजी। बालाजी। तो बालाजी अगर आप जाओगे साउथ इंडिया में, तो मैं गया था 2 बार बालाजी भगवान के पास, मतलब ऐसे ही यात्रा निकली थी इस्कॉन मंदिर से, तो 2 बार जाने का सौभाग्य मिला। तो पहले तो दर्शन है बहुत ज्यादा समय लगता है, कभी कभी 1 दिन भी लगता है, कभी कभी 5 घंटे। लेकिन वहां पर एक बड़ी ये होती है, कुंडली क्या बोलते हो, बड़ा एक ठंडा होता है, हुंडी होती है, हुंडी, बड़ी हुंडी होती है। तो उसमें आप, उसके लोग है ना, ऐसे अपने गहने भी ऐसे निकाल के डाल देते हैं, बराबर है। उसके पश्चात फिर वो बहुत सारे पैसे डाल देते हैं, कभी कभी चेक भी डाल देते हैं। तो इस तरीके से वह भगवान उनका सारा चीज है वो पूर्ण करते हैं। ठीक है। तो ठीक है, तो इस संसार में हर एक व्यक्ति क्यों क्यों इतना मेहनत कर रहा है? 4 चीजों के लिए, कि उसको स्त्री मिल जाए, दूसरा है उसको क्या मिल जाए, धन मिल जाए, और तीसरा है शक्ति मिल जाए, और संतान मिले, बस।
सारी दुनिया इसी के पीछे लगी है। आप देखो, अगर आपके घर में भी आज कोई स्त्री है मायके चली जाए तो आप काम करने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको। अगर आपका बच्चा है कुछ उसको हो जाए तो आपको धन कमाने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा, है ना? या आपका धन चला जाए तो आप तुरंत निराश हो जाएंगे। तो इस संसार में जितने भी मेहनत करने का जो मोटिवेशन है उसको सकाम कर्म कहते हैं। वो मोटिवेशन किससे मिलता है? ये मोटिवेशन स्त्री देती है उसको। जितने भी मैरिड पुरुष है उनको पता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो स्त्री से ही मिलता है। वो कहती है कि हमारा घर अभी बड़ा होना चाहिए, हमारे इतने बच्चे होने चाहिए, उनके हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, खुद का घर होना चाहिए, इतने गहने होने चाहिए। तो फिर वो भी करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको भी मोटिवेशन मिलता है ना। तो फिर वो पुरुष है वो स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है और स्त्री को ही वो एक तरीके से, है ना, उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में लग जाता है। फिर उसका एक्सटेंशन क्या है? उसका एक्सटेंशन है बच्चे होते हैं फिर। और फिर पूरे दोनों ही है बच्चे के लिए जीते हैं फिर, है ना, जब तक उसकी शादी ना हो। लेकिन सकाम कर्म का सबसे बड़ा समस्या क्या है कि वो और एक इच्छा को जन्म देता है। तो फिर गया, बच्चे का एजुकेशन भी किया आपने, बच्चों का शादी भी किया, बच्चों का जॉब भी हो गया, बच्चा भी सेटल हो गया, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में नहीं चला जाता है। क्यों? क्योंकि अभी वो क्या सोचता है, बच्चे के बच्चे होंगे, पोतों को मैं ले जाऊंगा, है ना। और आपको पता है, खास करके जितने भी दादा दादी होते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि उनका सबसे ज्यादा फिर आसक्ति है ना, अपने पुत्र से भी ज्यादा पोतों में हो जाती है। और फिर वहां पर उनका विनाश हो जाता है। क्योंकि जिस उम्र में वो भगवान के प्रति आकर्षित होने चाहिए थे, लेकिन अपने पोते के प्रति आकर्षित इतने हो जाते हैं, माला करते समय भी उनको कभी कभी पोता आता है ना, दादा 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 दादी दादी, तो फिर वो माला को भी थोड़ा सा एक्सक्यूज कर। तो इस तरीके से एक पारिवारिक जीवन रजोगुण के भीतर प्रवेश करके विनाश हो जाता है। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, है ना। भाग्यवान जीव को गुरु का आश्रय मिलता है तो वो इन चीजों को समझता है। लेकिन समझने के बाद भी अगर उसके पास प्रशिक्षण नहीं है, ना वो सत्संग करता है रेगुलरली, तो फिर वापस वो उसी दलदल में चला जाता है। क्योंकि माया का प्रभाव इतना स्ट्रांग है कि हम 16 माला तो कर रहे हैं लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमें अपने आप को बहुत सतर्क रखना चाहिए होता है। क्योंकि भागवत में गृहस्थ आश्रम नहीं, गृह मेधी आश्रम को दलदल कहा गया है। दलदल मतलब अगर आप उसमें प्रवेश करते हैं तो निश्चित आपको डूबना ही है। और पत्नी के प्रति आसक्ति और बच्चों के प्रति आसक्ति उसको डुबा देती है धीरे 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 धीरे। और वो जब निकलने की चेष्टा करता है तो निकल नहीं पाता है वो, क्योंकि जिनके साथ वो रह रहा है ना, उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। तो इस तरीके से फिर वो और दलदल में प्रवेश करता है। और फिर मैक्सिमम रजोगुनी तमोगुनी लोगों का ऐसे ही एंड होता है कि अपने पोते, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को देखते देखते वो अपने प्राण छोड़ देते हैं। और इस तरीके से वापस अगला जन्म निश्चित हो जाता है। तो ओके, तो इस तरीके से अभी हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तो स्त्री, धन, शक्ति, संतान, ये बहुत डेंजरस चीजें हैं इस संसार की। और अगर हमको इसमें से निकलना है तो किसी प्रामाणिक भक्त का हमको आश्रय लेना चाहिए, ताकि हम उनके सानिध्य में रहकर इन चीजों को हम समझ सके और इससे बाहर निकलने की चेष्टा कर सके। ओके जी। तो स्त्री चाहिए तो गृहस्थ आश्रम में भी स्त्री होती है ना। वसुदेव की पत्नी भी देवकी थी, वो भी स्त्री थी। पांडु की पत्नी कुंती महारानी थी, वो भी स्त्री थी। द्रौपदी भी स्त्री थी। तो ऐसा नहीं है कि स्त्री से स्त्री आने से सब होता है, ऐसा नहीं। उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, या अगर कोई घर का जो पति है अगर वह किसी भक्त या गुरु के आश्रय में नहीं है, तो फिर ऐसा हो जाता है कि वह जो पुरुष है वो स्त्री में आसक्त होता है और स्त्री का आकर्षण बच्चे में होता है और इस तरीके से लव ट्रायंगल बन जाता है फिर। लेकिन सही लव ट्रायंगल कैसा होना चाहिए
कि पति की आसक्ति भगवान में होनी चाहिए या गुरु में होनी चाहिए, पत्नी की आसक्ति पति में होनी चाहिए, और बच्चे की आसक्ति माता-पिता में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अभी सब उल्टा हो रहा है ना? तो इसलिए पति भी अभी भक्त नहीं रहा, तो इसके लिए वो एक्सप्लॉइट करता है फिर पत्नी को, है ना? हिटलर की तरह उसको कहता है कि यही करना चाहिए, है ना? नहीं तो फिर घर से चली जाओ। तो इस तरीके से फिर तो पूरा तहस-नहस हुआ है। तो इसके लिए रजोगुण और तमोगुणी व्यक्ति है, वो हमेशा गलत निर्णय और गलत आसक्ति में फँस जाता है और कभी उससे निकल नहीं पाता है। तो इसके लिए भागवत 2 उदाहरण देता है। एक है रेशम का कीड़ा, जो अपने आस-पास में अपना कोष बना देता है और उसको लगता है कि ये कोष मेरी रक्षा करेगा। लेकिन यही कोष में वह घुट-घुट कर मर जाता है एक दिन, और अगर वो नहीं भी मर जाता है, तो उस घोष को, उस रेशम के कीड़े को निकाल दिया जाता है और उसको बॉयल करते हैं फिर, है ना? ताकि गर्म करते हैं, ताकि उसका जो रेशम है वो उसको प्राप्त हो सके और फिर वो कीड़ा उसमें मर जाता है। तो कीड़े का मरना निश्चित हो जाता है। तो हम सब लोग कीड़े ही हैं, वो रेशम के कीड़े, दलदल, ये ऐसा मत सोचिए कि ये रजोगुनी तमोगुनी नहीं, हम सब है। मैं, आप सब हम ऐसे ही हैं। तो कहीं तो हमें श्रील प्रभुपाद की ये किताबें मिली है और हमें भक्तों का संग मिला है और इसलिए हम इस चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ओके? तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं पहला ही लाइन, यदि मनुष्य भगवान के धाम वापस जाने के बारे में गंभीर है, तो उससे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके? तो वापस कह रहा हूँ, अगर आपके मन में अभी भी ऐसा चल रहा है कि मेरा श्रद्धा अभी भी किसी देवता के ऊपर है, तो फिर प्रभुपाद का यहाँ पर स्टेटमेंट है, अगर आप गंभीर है बहुत, तो आप किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओके? पूजा करने का अर्थ है कि उनको समर्पित होना या उनके पास कोई अभिलाषा लेके जाना। पूजा करने का अर्थ ये नहीं कि आप अगरबत्ती भी घुमाओ, है ना? उनको फूल अर्पण करो। तो ये एक आदर देने की एक भावना है, वो आप दे दीजिए, किसी को देना चाहिए। वो भले ही भक्त नहीं है ना? एक मोरालिटी होती है कि अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति भी आता है, तो उसको पानी पिलाना, उसको मीठे शब्द से पूछना, है ना? ये एक आदर का प्रतीक है। ये करना चाहिए, है ना? हर एक व्यक्ति ने। लेकिन हम भगवान को छोड़कर किसी देवता के पास जाकर ये कहें कि आप मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कीजिए और आप साइमल्टेनियसली हरे कृष्णा का भी जाप कर रहे हैं, तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी श्रद्धा अभी भी कृष्ण के प्रति नहीं है। तो भगवत गीता में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं, वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं। तो क्षणिक भोग के पीछे पागल मतलब वही चीजें हैं जो ऊपर लिखी हुई है। स्त्री, धन, शक्ति, संतान, ये चारों चीजें हैं, ये भौतिक भोग के पीछे पागल होने जैसी है। ठीक है? सी भी पागल करती है अगर वह भक्त नहीं है तो। धन तो पागल करता ही हमें। शक्ति अहंकार लाती है, और संतान हम संतान हमें इस संसार में आसक्त कराता है। जो लोग संतान को प्राप्त किए हैं उनको पता है कि संतान अगर दिखाई नहीं देती है तो उसका मन है वो विचलित हो जाता है ना? और इस संसार में सबसे बड़ा सुख संतान का ही सुख माना जाता है। जब वो संतान हमारा सारा कहना मानता है, उसके थ्रू नाम रोशन होता है माता पिता का, तो उसमें एक अजीब अहंकार का जन्म होता है। तो जो भी है, तो यहाँ पर भौतिक भोगों के पीछे पागल रहने का उदाहरण बताया है, जो देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए है। तो इसके बारे में हमने बहुत चर्चा की है, गीता में भी की है। अल्पज्ञ का अर्थ है कि जो टेम्पररी चीजों के पीछे दौड़ता है। इस संसार में हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति टेम्पररी है, ये हमने कई बार कहा है। श्रील प्रभुपाद जी कहे हैं 3 चीजें हैं वो परमानेंट है, भगवान, भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त। बाकी संसार में हर चीज ले लो आप, चाहे आपको ऐसा लगे कि बहुत सुंदर चीज है ना? एकदम ऐसा लग रहा है कि यस, ये मुझे आनंद देगा, ये मुझे आनंद देगी, या फिर
ऐसा लगता है कि ये वस्तु है, ये कितनी कॉस्टली वस्तु है, चाहे वो गहना हो, हीरा हो या फिर इस संसार का सबसे बड़ा सुख हो, 5 स्टार होटल में रहना हो या बहुत सारी लग्ज़रियस चीज़ें हैं। तो अगर वो प्राप्त भी हो जाए, तो भी हम दुखी रहने वाले हैं क्योंकि इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि भगवान ने संसार डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि अगर पहले तो आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है, बराबर? उसके लिए आप तड़पते रहते हैं फिर और जब प्राप्त हो जाती है, तो फिर हम उस चीज़ को इतना लाइटली लेते हैं कि उसको छोड़ देते हैं और फिर अगली चीज़, फिर वापस उसके पीछे पागल हो जाते हैं, है ना? फिर वापस उसके लिए संघर्ष करो, है ना? फिर वो मिल जाएगी, फिर वापस मन कहेगा, "अरे! वो चीज़ नहीं थी वो, दूसरी चीज़ थी।" तो इस तरीके से व्यक्ति घूमता रहता है, भोग करने के पीछे जाता है, फिर उसको लगता है, "अरे! ये तो मुझे आनंद नहीं दे रही है।" फिर त्याग करता है ना? तो इस तरीके से हर एक पुरुष चाहता है, शायद ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आती, ये औरत ज़िंदगी में आती तो शायद मैं सुखी होता। हर औरत सोचती है कि शायद ये पुरुष आता तो। लेकिन इस तरह से पूरा संसार है वह पीछे लगा हुआ है। लेकिन जब तक हम गीता भागवत के या गुरु के आश्रय में नहीं आते हैं, तब तक इस संसार की सत्यता का हमको आभास नहीं होता है ना? तो इसलिए शास्त्र पढ़कर भी कोई अ, भक्त नहीं बनता है। भक्त बनने के लिए वो बीज प्राप्त होना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से अल्पज्ञ नहीं बनना है हमको। कभी-कभी भक्त भी अल्पज्ञ बन जाता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कभी-कभी क्या होता है हम भक्ति करते हैं और हम बहुत सारे चीज़ों को हम निग्लेक्ट भी करते हैं या थोड़ा-सा उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ सालों के पश्चात जब हम भक्ति में एक ड्राइनेस आता है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक सूखापन आने लगता है ना? क्योंकि वही चीज़ करते हैं और हम ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं, तो फिर वो डर होता है कि हम भी फिर भौतिक भोग की कामना करते हैं। तो इस तरीके से हमारा भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें रोज़-रोज़ नित्यम भागवत सेवया, है ना? नित्यम भागवत सेवया और शुद्ध भक्त की सेवा, ये 2 करने से वासुदेव की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? जी, तो ये दूसरा प्रश्न है, लिखिए। हमें एक भक्त को भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। जी, प्रबल नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? फिंगर को रेज़ कीजिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? जी, सुजाता महापात्र। हरे कृष्णा गुरुचंदन प्रणाम सब भक्तों को। क्योंकि भौतिक भोग के प्रति आसक्ति आ जाएगी तो फिर हम उसी में फंस जाएंगे और ओके, भक्त में फँसने की संभावना है। और दूसरा रीज़न यही एक रीज़न है। जी, नेक्स्ट रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभुचंद्र प्रणाम। एक्चुअली तो ये जितनी ज़्यादा हमारे पास भौतिक वस्तुएँ होंगी, उतनी ज़्यादा हम बंधन से बनते चले जाएँगे और जितना ज़्यादा हम बंधन से बनेंगे, हमारी आसक्तियाँ बढ़ेंगी, हम बंधन से बढ़ेंगे और हमारा उतना ही भगवान के पास जाने का मार्ग पीछे रहता जाएगा। तो इसके लिए हमको भौतिक भोग में ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। ओके, जी। भौतिक भोग एक चेन की तरह है, जो हमको बाँध के रखता है। ओके। नेक्स्ट अशोक चावला। प्रभु। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अगर हम भौतिक भोग में प्रबल इच्छा को प्रबल होंगे तो इच्छा को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इससे हमारी भक्ति छूट जाएगी, भक्ति पीछे हट जाएगी, पहले नंबर पे वो इच्छा आ जाएगी, तो इससे हमारा पतन हो सकता है गुरुजी। ओके, जी। जी, इसके अलावा किसी का उत्तर है जो अभी उत्तर मिले या यही उत्तर है? जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सही भक्तों को धर्म प्रणाम। गुरुदेव, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि हर एक भौतिक इच्छा जो है नई इच्छा को जन्म देती है, तो हम उसमें जो है उलझते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए जो है कि मुझे लगता है कि बहुत आसक्त नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है कि भरत महाराज का उदाहरण आता है,
सब कुछ छोड़ के वो जो है कि हिरण के प्रति आसक्त हो गए और वो अपने ही मार्ग से जो जिस लक्ष्य की तरफ वो जाना चाहते थे उस मार्ग से वो हट गए। तो इसलिए हमें बहुत आसक्त नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। जी, ओके। तो ये भी एक उत्तर हो सकता है। तो सभी उत्तर है, सही है। तो आप लिख लीजिए जो आपने सुना है कि क्यों इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो हमको बंधन में लाती है, नंबर 1। नंबर 2 है, वो दूसरी इच्छा को जन्म देती है। तीसरा है कि उसका स्वभाव टेम्पररी होता है, ये भी एक हो सकता है। टेम्पररी मतलब वो कुछ समय के पश्चात चली जाएगी मेरे से, है ना? या छीन लिया जाएगा, बराबर है? जी, ये सारी चीज़ें लिख लीजिए, भौतिक। ओके। कितने लोगों का हुआ है लिख के फिंगर को रेज कीजिए। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए प्रभुपाद कहते हैं आगे कि भौतिक भोग को जीवन में उतना ही अपनाना चाहिए। तो अभी प्रभुपाद आगे और एक चीज बताते हैं कि अपनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। भौतिक भोग मतलब क्या है कि अभी देखो, पहली बात तो हमको आध्यात्मिक सुख मिला नहीं है अभी तक, और दूसरी बात है कि अभी हम भौतिक चीजों से पूरी तरीके से निकलने की इच्छा किए हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ प्रतिशत तो हमको भौतिक सुख लेना पड़ेगा, ठीक है? प्रभुपाद कहते भी है यहाँ पर, लेकिन अगले लाइन में लिखते हैं कि उतना ही अपनाना चाहिए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो। मतलब जितना मुझे जरूरी हो मेरे शरीर को बनाए रखने के लिए। जैसे मेरे शरीर को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, तो वो मैं ले सकता हूँ। फिर मुझे एक छत चाहिए, वो मुझे चाहिए। और मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो ये सब हमारी न्यूनतम आवश्यकता है। लेकिन ये नहीं कि अभी घर चाहिए तो बहुत 1 BHK फ्लैट चाहिए, उतना बजट नहीं है, फिर भी चलो कर्जा ले लिए, गलत है। दूसरा है भोजन भी चाहिए, लेकिन भोजन ये नहीं कि हमेशा मुझे जो बाहर की चीजें चाहिए खाने के लिए, या फिर जो रचोगुनी आइटम होता है, पास्ता, पिज्जा, है ना, जिसमें ज्यादा तीखा डाला हो, ये सब चीजें हैं, ये चीज में नहीं होना चाहिए। तो इसको कहते हैं कि न्यूनतम आवश्यकता नहीं कहते। और उसके पश्चात है वस्त्र। तो वस्त्र भी ऐसे पहनने चाहिए जिससे मेरा तन ढका रहे। ऐसा नहीं कि मैं लोगों को अच्छा लगूं, लोगों को आकर्षित करूं मेरी ओर। तो इसके लिए न उससे कम न ज्यादा। कोई भी भौतिक भोग अपनाना चाहिए, ऐसा नहीं है ना? क्योंकि अभी तक हम शुद्ध भक्त नहीं बने हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम ज्यादा करेंगे, तो प्रभुपाद अगले लाइन में लिखते हैं, अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। क्योंकि इस संसार को बनाया ही ऐसे है कि जितना हम भोग करना जाएंगे उतना हमें क्या मिलेगा? उतना हमको माया के दंडे मिलेंगे। कितने लोगों ने अनुभव किया है अपने जीवन में? फिंगर को रेज कीजिए। जब जब आप कुछ मजा करने के लिए गए हैं, आपको मार पड़ी है किस न किसके माध्यम से। एक तो आपका मन खराब हुआ होगा, या फिर अचानक कोई ऐसी चीज होती है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे जैसे आप कुछ ना कुछ मजा करने के लिए गए हो,
है ना। आपके पुराने पुराने दिन आप याद कीजिए, जब आप कॉलेज में रहे होंगे, स्कूल में रहे होंगे, या फिर आप जॉब कर रहे होंगे, भक्ति में नहीं थे, है ना। जब जब आपने एंजॉय करना चाहा, तुरंत है ना मार पड़ गई किसी ना किसी के माध्यम से, या आपका दिमाग खराब हो गया, ठीक है। तो अभी हम सबको पता है ये चीज कि भले ही ये जगत फैसिनेटिंग लग रहा है मुझे, बहुत चमकीला लग रहा है ना, रास्ते पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें चल रही है, लेकिन वापस कह रहा हूँ, ये दिखने के लिए अच्छी है। हाँ, अगर आप वहां पर नजदीक जाओगे, हाँ, तो क्या होगा, आपको करंट लगेगा। करंट मतलब झटका लगेगा। क्यों झटका लगेगा? कि दिखने में लग रहा है कि बहुत सुंदर है, लेकिन जिसने उस चीजों को बनाया है, उसमें कहा है कि सेफ मेंटेन द सेफ डिस्टेंस। आपने पता है, कहावत है, कहावत नहीं है, ये एक स्लोगन है, मेंटेन द सेफ डिस्टेंस, मतलब अब उचित दूरियों को बनाए रखिए। बराबर है। रिलेशन भी ऐसे होते हैं, हमारे रिलेशन भी ऐसे होते, उचित दूरियां बनाए रखिए, नहीं तो फिर झगड़ा हो जाएगा। तो दूरियों को बनाना बहुत जरूरी है। बैलेंस रिलेशन होना चाहिए, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। हाँ, पति पत्नी है तो ज्यादा ऐसे नहीं कि फिर क्या झगड़े होते हैं फिर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। तो उचित दूरियां बनाने, हर रिलेशन में उचित दूरियां बनानी चाहिए, मेंटेन द सेफ डिस्टेंस, है ना। तो ये जगत बहुत फैसिनेटिंग है ना। लेकिन अब जैसे अभी पेड़ है, मान लो, है ना, पेड़ में बहुत सारे आम लगे हुए, तो मैं अगर आम अगर मारूंगा, है ना, सॉरी, पत्थर मारूंगा आम तोड़ने के लिए, तो इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि झाड़ पर कोई ऐसा प्राणी हो जिसको पत्थर लगे, और फिर वो, है ना, हमारे विनाश का कारण बन जाए। कुछ भी हो सकता है। या उस पेड़ को हम पत्थर मार रहे हैं, तो उसका कुछ रिएक्शन बन रहा है ना, क्योंकि वो भी जीवात्मा है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है इस संसार में। ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा बनी, है ना, बराबर है। जैसे आप मान लो कोई लड़की रास्ते पर चल रही है ना, कॉलेज के समय हमने देखा भी है फिल्मों में, है ना, वो जाता है, उसकी छेड़छाड़ी करता है, तो वो क्या करती है, जूता निकाल के उसके सर पे मारती है, बराबर है। तो क्या हो गया, भोग करने गया, दो उसको तमाचे मिले, है ना, बराबर है। अगर आप होटल में गए, बराबर है, आपकी इच्छा हो गई, चलो नूडल्स खाना है, फ्राइड राइस खाना है, या फिर मंचूरियन खाना है, गए आप, खा लिया, और फिर अगले दिन आपने देखा कि पेट खराब हो गया है। इंस्टेंट रिएक्शन होती है कभी कभी। तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, इस संसार में। प्रभुपाद लिखते हैं कि अधिक भोग अपनाने का अर्थ है कि अधिक कष्टों को अपनाना, या अधिक कष्टों से अधिक अधिक अपने आप को बांध लेना। अगर ये एक सेंटेंस भी अगर हम मेडिटेट करें रोज, है ना, दिन की, क्योंकि हमारा मन है ना तुरंत भोग के पीछे लगता है। देखो आप, जैसे क्लास खत्म हो गया, आपके मन में क्या इच्छा आ गई, अभी मुझे आनंद कहाँ से आएगा, बराबर है। फिर वो मोबाइल उठाएगा, बराबर है ना, फिर वो मोबाइल उठाएगा, हाँ, अभी कौन से साइड में चले जाओ, चलो गुरुजी का लेक्चर तो हो गया है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि मैंने सुबह से फेसबुक नहीं देखा है, शायद किसी का मैसेज मेरे लिए रहेगा, तो थोड़ा सा मैं उधर जाके देखती हूँ करके। तो वो मैसेज तो नहीं देखती है, लेकिन बाकी सब कुछ देखकर आ जाती है वो फिर वहां से, है ना। तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए, तो ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। हाँ, या फिर हमारा मन कहता है कि बहुत दिन हो गए तुमने शॉपिंग नहीं किया है, शॉपिंग नहीं की है ना, अलमारी में बहुत सारे पैसे पड़े हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा पड़ोसन के साथ बाहर चली जाओ कुछ खरीद के। तो बहुत सारी इच्छाएं आ जाती है ना। तो कष्टों से अधिक अधिक हम बांध देते हैं अपने आप को, और फिर हम अपने आप को पूछते हैं कि मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि मेरे मन में क्या इच्छा हो गई कि मुझे मजा करना है, मजा करना है, मजा करना है, बराबर है। और हम मजा किए बिना रह सकते हैं? रह सकते नहीं, भी रह सकते हैं। तो करे तो क्या करे अभी, बताइए, अभी क्या करना चाहिए फिर भक्त ने? जी, फिंगर को रेज कीजिए। तो क्या करे, करे तो, क्योंकि मन मेरा चाहता है कि मुझे आनंद चाहिए, और भगवान गीता में कि भागवत में लिखा है कि आनंद करोगे तो आपको और बनते चले जाओगे, कष्ट मिलेगा, और हमने अनुभव भी किया है। करे तो क्या करे, लेकिन अभी आध्यात्मिक चीज तो मैंने कर लिया, अभी सुबह से माला भी की मैंने, है, भागवत क्लास भी सुनी, लेकिन और भी तो समय पड़ा है, कैसे करूं मैं अभी? जी बताइए। जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, हमें वे चाहिए भक्ति में ढूंढना चाहिए जो हमें आनंद दे,
जैसे भक्ति में कुछ चीजें हमें आनंद देती है, जैसे कि कीर्तन हो गया, स्मरण, तो उसमें हम आनंद ढूंढेंगे तो हमें वह चीजों को भौतिक चीजें कम हो जाएगी। हरे कृष्णा कुछ गलती क्षमा। ओके जी। नेक्स्ट विकास निगम। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु, जैसा एक बार आपने भी बताया था कि जो है हमें जो हमारी इंद्रियां हैं उनको हम प्रबलता से रोक तो नहीं सकते, दबा तो नहीं सकते हैं, और उनको लेकिन कृष्ण की सेवा में किस तरह से लगा सकते हैं। जैसे हमें बहुत सारी चीजें खाने का मन है, तो हम क्या सोचे कि हमें कृष्ण को क्या पसंद है, उस तरह का हम भोग बनाएं और उनको प्रसाद मतलब उनको अर्पित करके प्रसाद रूप में खा सकते हैं। फिर हमें देखने घूमने का अगर शौक है तो हम मतलब उनके धामों में जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो इंद्रिय तृप्ति है उसको कृष्ण भावना भावित बनाते हैं। तो ये हमारा एक ऑप्शन हो सकता है। कोई गलती हुई तो क्षमा करिएगा गुरु जी। ओके जी, तो ये एक अच्छा उत्तर दिया है विकास निगम ने कि हमारी इच्छाओं को हम कृष्ण को केंद्र में रखकर पूर्ण करने का एक प्रयास कर सके। जैसे घूमने की इच्छा है तो आप वृंदावन चले जाओ, मायापुर चले जाओ, जैसे भी गौर पूर्णिमा आ रही है ना जी। और इसके अलावा और किसी का उत्तर? सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यही हमारा उत्तर है। सेम है जी। इसके अलावा किसी का उत्तर है कि क्या करें अभी हम? तो एक उत्तर मैं ढूंढ रहा हूँ जी। रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान का स्वरूप है सच्चित आनंद, तो हमको भी आनंद तो चाहिए, लेकिन हमको अपने आनंद का बस वो स्वरूप चेंज करना है। जैसे कि प्रभु जी ने भी बताया है कि अगर जो हमको भक्तों के साथ यात्रा में जा सकते हैं, भक्तों के साथ कीर्तन कर सकते हैं, भक्त और प्रसाद, भगवान को हर चीज में देखना। कुछ भी मार्केट में जाते हैं, कुछ वस्तु होती है और जिसके घर में विग्रह है, तो वो हमको ये भगवान के लिए हम ड्रेस ले सकते हैं, भगवान पे कितनी सुंदर लगेगी, भगवान के लिए ज्वेलरी ले सकते हैं, तो भगवान पे ये बहुत सुंदर लगेगी। इस तरीके से हम अपनी इच्छाओं को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम किस तरीके से भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तो उसमें हमारा आनंद और वर्धन हो जाएगा। ओके जी। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, तो ओके, सुमित्रा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु और भक्तों की सेवा करके हमें आनंद मिल सकता है। ओके जी, तो सारे उत्तर सही है, लेकिन मैं एक उत्तर जो ढूंढ रहा था वो उत्तर है कि हमें अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी चाहिए, क्योंकि हर समय तो हम मंदिर नहीं जा सकते, हर समय तो हम धाम में नहीं जा सकते। तो हमें अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी चाहिए कि जैसे ही क्लास खत्म होगा इसके बाद मैं ये कार्य करूंगी या ये कार्य करूंगा, इसके बाद मैं ये करूंगा, इसके बाद मैं ये करूंगी। तो अपने मन को बिजी रखना चाहिए किस ना किस पद्धति से। अगर हम बिजी नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारा मन कहाँ जाएगा? हमारा मन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इस पे घूमता रहेगा, बराबर है। तो आपने अभी क्या किया है ना, 4 घंटा आपने भगवान का भजन किया है सुबह से, लेकिन अगर आपका हमारा माइंड बिजी नहीं है तो क्या होगा, वो 4 घंटे का साधना फेल होकर फिर वो आप अगला 5 मिनट भी माया को देते हैं और फेसबुक पे चले जाते हैं। तो वो फेसबुक की एनर्जी है ना, हमारा जो आध्यात्मिक एनर्जी सक कर लेता है। सक मतलब पूरी तरीके से निचोड़ लेगा वो, और फिर क्या हो जाएगा, फिर वही हो गया है ना, जैसे 100 इंटू 0 कितना हो गया? 0 हो गया। 500 इंटू 0 0 हो गया। 1000 इंटू 0 0 हो गया। तो क्या मैंने पाया? फिर आप सोचोगे कि कृष्ण भावना काम नहीं करती है शायद, है ना, माला कर रहा है फिर भी मेरा भेजा खराब हुआ है। अरे भाई, खराब इसलिए हुआ है क्योंकि आपने आपके मन को व्यस्त नहीं रखा है। आपका मन बोलता है मुझे ये चाहिए, तो आप उसको दे देते हो, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए हमारा मन है वो हमें व्यस्त रखना चाहिए कि इसके बाद मैं ये सेवा करूंगा, इसके बाद मैं ये सेवा करूंगी। जैसे सैटरडे संडे जब आता है ना, तब मैक्सिमम भक्तों का ये देखा है कि उनका शेड्यूल है वो क्या बोलते हैं उसको, बिजी नहीं होता है, या फिर अपने आप को निर्देशित नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे क्या है या सैटरडे क्या है, उनको पता है कि मेरा जो जॉब है वो मुझे व्यस्त कर रहा है। लेकिन संडे सैटरडे में क्या होता है, कोई ऐसा उनमें कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई योजनाएं नहीं होती है। तो थोड़ा सा मन खाली हो गया
और आपको पता है खाली मन इज डेविल वर्कशॉप, है ना, असुर शैतान का घर है। तो शैतान कहाँ जाएगा? आपको मंदिर लेके जाएगा, चलो भाई मंदिर चलो। वो तो आपको ऐसी जगह लेके जाएगा जहां पर शैतान रहता है, और फिर आप बोलोगे चलो अब 1 घंटा प्रवचन सुन लिया, अभी चलो शैतान के घर जाते हैं, चलो 5 मिनट आते हैं, थोड़ा सा वो भी करना चाहिए। फिर शैतान के घर का ये 5 मिनट, तो 5 मिनट लेगा वो आपके? 5 मिनट नहीं लेगा वो, 50 मिनट लेगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो अधिक धन होना एक भक्त के लिए बहुत घातक है। अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं, ये हमें भौतिक संसार में और अंदर ले जाती है। अधिक धन क्यों अंदर ले जाता है? क्योंकि अधिक धन होने से क्या होता है, उसको पूर्ण करने की इच्छाएं बढ़ती है। बराबर है। तो जी, तो इस तरीके से भगवान विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनभिज्ञ रहते हैं वो। भगवान श्री विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, लेकिन ये लाभ कभी मिलता है हमको? इस जन्म में नहीं मिलता है। अगर हम सब लोग कृष्ण की सेवा में लगे हैं, विष्णु की सेवा में लगे हैं, गुरु की सेवा में लगे हैं, लेकिन ये लाभ हमको इस जन्म में नहीं मिलेगा। ये लाभ हमें मृत्यु के बाद मिलेगा। जैसे ही मृत्यु होगा तो हमको पता चलेगा कि जो मैंने पूरे जिंदगी भर किया, भक्तों का संग किया, मालाएं की, सेवाएं की, इसका लाभ मुझे जैसे ही वैकुंठ से विमान आएगा, या फिर मान लो मेरी भक्ति पूरी भी नहीं होती है, तो भी आपको एक वहां का अधिकारी आएगा, देवता, वो आपको लेके जाएगा, आपको रिस्पेक्ट देगा कि आपने चलो भाई बहुत अच्छा आपने सेवा किया, है ना, आपका आदर करेगा, और फिर आपको वो स्वर्गलोक लेके जाएगा, थोड़ा सा एंजॉय करवाएगा, और फिर वापस धनवान परिवार में या ब्राह्मण परिवार में आपको जन्म लेगा, है ना। तो इसलिए लेकिन जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनको लाभ तुरंत मिलता है, उनका यही लाइफ सेटल हो जाता है। समझ में आया क्या? इसी लाइफ में उनको करोड़ों रुपए मिलेंगे, अच्छी बीबी मिलेंगी, लेकिन मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे वो? यमराज के पास जाएंगे। तो अभी आप सोचिए आपको क्या करना है, ये लाइफ अच्छा करना है या अगला लाइफ अच्छा करना है? तो मुझे लगता है बुद्धिमान व्यक्ति अगला लाइफ ही सोचेगा ना। ये लाइफ क्या करना है, अभी हो गया ना, ये लाइफ हो गया अभी, और कितना जिएंगे। और हमको तो पता ही है कि आप अमेरिका में भी आपको मान लो कि 1 BHK के फ्लैट मिलेंगे, तो भी क्या सुखी हो सकते हैं आप? हाँ, या फिर आपको चांद पर मकान मिल गया अगर बाई चांस, चांद पे या मंगल पे, तो भी कोई फायदा नहीं है। टॉप ओके, तो इसलिए हमें एक भक्तों को इतना निराश नहीं होना चाहिए कि दुनिया देखो कितनी रंगीली दुनिया है, लोग मजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मैं ऐसे बैठा हूँ। अरे उनको वो देवताओं की पूजा में लगे हैं, उनको मिल रहा है सब कुछ उनकी दया से, लेकिन आप लोगों को तो अगला जन्म अच्छा करना है ना। बराबर है। और हमको ये भी पता है कि जितने भी लोग भौतिक भोग के पीछे पड़े हैं, है ना, तो वो लोग सफर भी कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए भक्तों ने इतना डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, या इतना सोचना नहीं चाहिए कि अरे मेरी हाँ, मेरा जीवन तो, है ना, कोरा कागज, कोरा ही रह गया। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। तो हमारा कागज है वो कोरा नहीं है ना। हमारा कागज पे हम बहुत कुछ लिखते रहते हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि इन सिद्धांतों को भूलकर जो मनुष्य अधिक धन, अधिक संतान, अधिक स्त्रियां चाहते हैं, ऐसे मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, और उनको मिल भी जाता है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं जीवन का लक्ष्य कम करो ना कष्टों को। तो अभी पूरी दुनिया कष्ट में क्यों है? क्योंकि सारे दुनिया है वो क्या कर रही है, बहुत सारी धन, संतान, स्त्रियां, इसके लिए वो कष्ट है वो बढ़ रहे। तो भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं ये देवता भगवान के सेवक है, ये जल, वायु, आकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताओं प्रदान करते हैं, तो बाध्य है, तो इनको देना ही है, क्योंकि भगवान इनको कहा है आपको जल देना है, वायु देना है, प्रकाश है देना है ना। तो आप उनकी पूजा नहीं भी करेंगे तो भी इनको देना है, जो भी बेसिक चीजें हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि जीने हेतु कठोर परिश्रम करे,
है। लेकिन इस परिश्रम के फल से भगवान की पूजा करे। तो अभी कई लोग हैं वो जॉब करते भी हैं हमारे ग्रुप में। तो लेकिन जो परिश्रम का फल आता है मुझे, क्या वो फल मैं भोगता हूँ या मैं भोगती हूँ या फिर मैं उससे वैष्णव की या भगवान की सेवा करती हूँ या करता हूँ। अगर वो नहीं करते हैं तो वही फल क्या करेगा, हमको बांध लेगा, है ना। इसके लिए बहुत डर लगता है जब भी फल आता है परिश्रम का फल, अगर मैं उसको अपने लिए ही ले रहा हूँ, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि यार नारायण के पास पैसे की कमी है क्या, उसके पास तो हजारों लक्ष्मियां है ना, मेरे पास छोटी छोटी लक्ष्मियां हैं, भाई मेरे पास तो रहने दो। तो एक एक भक्त ने ऐसा सोचना चाहिए क्या? एक भक्त ने ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। क्योंकि जो आपके खाते में जो लक्ष्मी है वो भी किसकी संपत्ति है? वो भी नारायण की संपत्ति है ना। अगर आप उसको लॉकर में रखेंगे, आपके अकाउंट में रखेंगे, तो फिर वही लक्ष्मी क्या होगा, वही लक्ष्मी दुर्गा बन जाएगी और फिर आपका ही घात करेगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं प्रभुपाद जी कि परिश्रम के फल से भगवान की पूजा करें। अगर आप भगवान को देंगे ना, तो आपको पता है शास्त्रों में लिखा है, अगर आप दान करते हैं विष्णु के लिए तो करोड़ों गुना बढ़ जाता है ना। बहुत सारी चीजें हैं, है ना। इसके लिए हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं दानी लोग, हमेशा वो उनके पास पैसे बने रहते हैं और जो लोग देते नहीं वो खत्म होते रहते हैं। तो भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए, इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। जब भगवान कृष्ण साक्षात ब्रह्मा में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी, है ना। यहाँ पर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद ने भी कृष्ण ने भी इंद्र की पूजा को बंद करवाया, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते हैं कि मेरा कोई भक्त है वो इंद्र के पास जाए, सूर्य देव के पास जाए, छठ पूजा करे, महाशिवरात्रि करे या गणेश पूजा करे, नवरात्रि करे, संकष्टी चतुर्थी करे, ये करे वो करे, फलाने फलाने, है ना। तो बहुत सारे भारत में, है ना, उपवास है। तो लेकिन आप ये सोचकर उपवास करेंगे कि कृष्ण मेरा काम नहीं करा रहा है, तो दुर्गा जी नवरात्रि आ रही है, 9 दिन उपवास करूंगी मैं, थोड़ा मेरा, है ना, शादी का और नौकरी का देख लो भैया। तो फिर क्या होगा, कृष्ण क्या सोचेंगे, अरे ये तो बड़ी चालाक निकली मेरी भक्त, तो है ना, वहां पर चली गई। तो कृष्ण बोलेंगे कि ठीक है भाई, रहो रहो वही, है ना, जब तक रहना है, लेकिन मेरे पास आओगी तो पूरा कमिटमेंट करना है, बराबर है। तो कृष्ण को ऐसे भक्त अच्छे लगते हैं जो कमिटमेंट देते हैं। कमिटमेंट का अर्थ क्या है, मैं आपका और आप मेरा, है ना, बीच में, है ना, मैं और किसके पास नहीं जाऊंगी। जैसे रुक्मिणी माता क्या कहती है कि अगर इस जन्म में आप मुझे पति के रूप में नहीं मिले, बराबर है, तो क्या मैं शिशुपाल से शादी करूं या दुर्योधन से करूं? तो कहते मैं नहीं शादी करूंगी, मैं आपसे ही शादी करूंगी। इस जन्म में भी आप मुझे पति के रूप में नहीं मिले, अगला जन्म भी लूंगी, आपकी राह देखूंगी। इस जन्म में भी आप मुझे नहीं मिले, ऐसे 100 जन्म लूंगी, 100 बार, लेकिन आप ही मुझे पति के रूप में चाहिए। ओके, तो इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो फिर भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है ना। बहुदेव मतलब अगर आपको भौतिक लोभ चाहिए तो आप अलग अलग देवताओं की पूजा कर सकते हैं। आप शिव जी की भी कर सकते हैं, गणेश जी की भी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कहकर की गई है। तो दूसरा जो श्लोक था पहले अध्याय का, उसमें कैतव धर्म कहा गया है। कैतव धर्म मतलब ढोंगी धर्म, मतलब आपका काम बनेगा आप दूसरे तरफ जाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। संसार में मात्र एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए, वह है भागवत धर्म, जो केवल भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। तो इस तरीके से ये श्लोक है ना। संसार में एक ही धर्म है, प्रभुपाद लिखते हैं, केवल भागवत धर्म। कोई हिंदू धर्म भी नहीं बोला यहाँ पर, ना मुसलमान धर्म बोला, ना जैन धर्म बोला, है ना। प्रभुपाद कहते हैं भागवत धर्म, जो भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। ओके, तो जी, तो इसके बाद फिर ये जो अगला श्लोक है जिसमें प्रभुपाद सूत गोस्वामी कहते हैं कि अभी मैंने इतना सब बताया आपको, रजोगुण तमोगुण 3 गुण,
उसके बाद फिर मैंने भक्ति के स्तर बताए आपको, है ना, श्रद्धा, रुचि, आसक्ति, भाव सब बताया मैंने। अभी इसका निष्कर्ष सुनो एक लाइन में। अभी सूत गोस्वामी अगले श्लोक में निष्कर्ष कहते हैं, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। है ना। तो अभी ये निष्कर्ष है कि प्रामाणिक शास्त्रों का ज्ञान का उद्देश्य क्या है, सारे वेदों का उद्देश्य क्या है कि कृष्ण है, वासुदेव परावेदा, है ना, वेदों का लक्ष्य है। और फिर मखा मतलब यज्ञ। हाँ, तो सारे यज्ञ का उद्देश्य क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना। फिर कहते हैं वासुदेव परा योगा, सारे योग का साक्षात्कार क्या है, तो वापस कृष्ण है। वासुदेव परा क्रिया, तो सारे जितने भी क्रिया है, जितने भी कर्म है, वो किसके लिए होने चाहिए, वासुदेव कृष्ण। फिर कहते हैं वासुदेव परम ज्ञानम, जितना भी ज्ञान है, उसका निचोड़ क्या है, वासुदेव की प्राप्ति करना। वासुदेव परम तप, जितनी भी तपस्या है, तो उसका हेतु क्या है, भगवान वासुदेव। वासुदेव परो धर्मो, तो उनका धर्म क्या है, केवल एक ही धर्म है, भगवान की सेवा करना। और वासुदेव परागति, और गति क्या है, मेरी क्या गति होनी चाहिए, क्या मेरा लक्ष्य होना चाहिए, तो यहाँ लिखा है वासुदेव परागति। तो देखो, एक श्लोक हमें पूरा भागवत का सार बता रहा है। अगर कुछ कंफ्यूजन है नहीं, भागवत जब हम पढ़ते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही सब है हमारा, और यही करना है हमको, और कुछ करना नहीं है। और हम सही मार्ग पर है, लेकिन फिर भी मैं वापस कह रहा हूँ, भले अब सही मार्ग पर है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारा मन है वो बहुत दुष्ट है। हम ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं रोज जो हमें कभी भी धोखा दे सकता है, और वो कौन है, वो है हमारा हमारा मन, है ना। अभी हम उत्तर भी देते हैं हमारा मन लेकिन जब ये संशय लाता है ना, तो फिर हम सब भूल जाते हैं, बराबर है। और संशय का मुख्य कारण क्या है, तो मंथरा का संग करना या शकुनी का संग करना, ये मेन कारण है, जिससे कई कई माता भी भ्रमित हो गई, है ना। कई कई कितनी अच्छी भक्त थी, क्यों भ्रमित हो गई, क्योंकि मंथरा का संग की। तो इसके लिए भक्ति में हमें उन लोगों से बच के रहना चाहिए जो हमारी श्रद्धा को तोड़ रहे या तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका अभी हम, ये केवल निष्कर्ष आया है, लेकिन जब हम भागवत लेंगे वापस, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। हाँ, तो इसको अशोक चावला प्रभु सुन रहे हैं? जी जी गुरु जी जी, तो इसको जरा आप अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि अभी हम भागवत को 15 दिन के बाद लेने वाले हैं। तो 10-15 दिन तो हम केवल चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में प्रवेश करेंगे, और हम चैतन्य महाप्रभु को याद करेंगे, क्योंकि गौर पूर्णिमा आ रही है। तो उसके पश्चात फिर हम वापस भागवत को लेंगे। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है आज के टॉपिक के ऊपर, तो आप मेल को रेज कीजिए। जी, बल सिंह। नहीं गुरुजी, मेरा प्रश्न हैंड रेस गलती से हो गया था। नेक्स्ट मणि कुमारी। आवाज कट रहा है मणि कुमारी, आवाज कट रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, माइक बंद हो गया। बोलिए। जी सारी आवाज गुरुजी, ये हाँ, श्लोक आपने, ये जो अंतिम श्लोक आपने पढ़ा और इसका पॉइंटेड करके अच्छे से दिखा देते तो अच्छा रहता। हाँ, ये श्लोक हम वापस लेंगे ना पहले दिन, तो ये श्लोक का जस्ट मैंने अनुवाद पढ़ा है, तो ये श्लोक को हम वापस लेंगे, तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे, है ना। जी ओके। जी नेक्स्ट रीना गंगवार।
जैसे कि सभी भक्त लोग आपने भी बताया कि हमेशा हमको निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। पर हम जब गृहस्थ में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हमारे सामने आती हैं कि हमको समाज का भी ऐसे रिश्तेदारी देखना पड़ता है, घर में गेस्ट आ गया, बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं। तो जैसे हमारा श्रवणम और कीर्तनम जो हम करना चाहते हैं उतना उसमें ब्रेक होता है बीच-बीच में। तो कैसे हम अपने कॉन्शसनेस को हमेशा के लिए वैसे कि हम सब कुछ करते हुए भी हमेशा हमारे चिंतन में भगवान रहे? क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उसमें हम इतना ऐसे परेशान हो जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम चाहकर भी उतना नाम भगवान का नहीं ले पाते हैं। तो कैसे प्रभु जी हम अपनी कॉन्शसनेस को हमेशा भगवान कृष्णमय बना के रखें? जी, ये अच्छा सवाल है। देखिए संसार में हम आए हैं, तो संसार में कष्ट तो आएँगे और संसार में ज़िम्मेदारियाँ भी रहेगी। अ, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि संसार की ज़िम्मेदारी कभी ख़त्म भी नहीं होगी, क्योंकि ये संसार बनाया ही ऐसे है कि इसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए हमें समय निकालना चाहिए और और अगर हम उसमें व्यस्त भी हो जाते हैं और उस जब व्यस्तता से हम बाहर आते हैं, तो हमें भगवान के सामने खड़े होकर कहना चाहिए कि कृष्ण, कि कब तक ये चलेगा मेरे ज़िंदगी में, है ना? प्रामाणिक हृदय से अगर आप भगवान से अपील करेंगे, तो भगवान ही उसमें से कोई रास्ता आपको देखेंगे। तो अगर हम संसार के कार्यों में व्यस्त रहने के पश्चात अगर हमको भगवान की याद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो एक तरीके से बहुत अच्छा ही है। लेकिन संसार के कार्यों में रहने से अगर हम भगवान को भूल रहे हैं, तो वो हमारे लिए गड़बड़ी है। तो हमें यथाशक्ति है वो प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने कई बार कहा है कि कार्य शुरू करने से पहले हम भगवान को याद करना चाहिए और कार्य खत्म होने के बाद भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। बीच में जो भी हो रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमको कार्य को न्याय देना पड़ता है, तो हमारा पूरा ध्यान फिर उधर ही हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप रेगुलरली भागवत सुनेंगी, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चेतना अपग्रेड हो जाएगी, क्योंकि हमें अनिश्चित भजन क्रिया में हमने 6 पड़ाव देखे थे, है ना? ये तुरंत नहीं होता है सारी चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो उसके लिए हमको समय का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए उचित, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें जो हम कर रहे हैं रेगुलरली भागवत श्रवण है, भागवत श्रवण आप छोड़ दिए एक दिन भी, तो फिर आप वापस, है ना, वही हो गया फिर। तो इसके लिए नित्यम भागवत सेवाया, नित्यम शब्द का अर्थ है कि रोज़ सुनना चाहिए, रोज़ सत्संग करना चाहिए। उसी नित्य शब्द का यही अर्थ है। एक दिन भी नहीं करेंगे, तो फिर वापस हमारी चेतना खराब हो जाएगी और फिर वो खराब हुई चेतना हमको कल कहेगी कि कल भी मत करो, और इस तरीके से फिर हम, है ना, हम फिर बहुत दूर चले जाते हैं भक्तों से। तो जिस तरह से शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, उस तरीके से हमारे आत्मा के लिए ये श्रवणम कीर्तनम ज़रूरी है। तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए हमारा, इमरजेंसी हुई तो ठीक है कि जिसके लिए मैं मेरा ये स्किप करूँ, मेरा श्रवणम स्किप करूँ। ये अगर आप स्किप करेंगे, तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए हमेशा भागवत के श्रवण को। बाकी की चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक समय 2-3 घंटे हमें एक सत्संग के लिए निर्धारित करनी चाहिए। ठीक है? ओके। जी, प्रभु जी कभी-कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हम चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी इतना ज़्यादा ऐसे हो जाता है। वो उस सिचुएशन में कैसे करें? नहीं, सर्कमस्टेंसेस भले ही कितने भी हो, है ना? लेकिन वो रेगुलर नहीं होते हैं, एक आध दिन हो सकता है। तो एक आध दिन होता है, तो हमें फिर उसके रिकॉर्डिंग सुननी जी, चाहिए, या फिर उसको हम एक तरीके से फिर बैलेंस करना चाहिए शाम को समय निकाल कर, है ना? या फिर कोई दूसरा क्लास लेकर, लाइव क्लास, ताकि उसको मैं ये करूँ, है ना? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कोई बीमार ठीक है, है। तो हमको वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा ना, बीमार है तो क्या करे, उसको छोड़कर जाए। लेकिन वो बीमार भी है, लेकिन डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर का दवाई भी हो रहा है, फिर भी हम वहीं पर पड़े हैं, तो ये गलत है ना? अभी आपने दवाई दिया उनको, डॉक्टर का इलाज भी हो रहा है, तो आप सत्संग में आना ठीक है। चाहिए, है ना? तो ये सब चीज़ें हमको समझ। नेक्स्ट, ठीक है। उषा ठाकुर। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण प्रिय दंडवत प्रणाम। बना मेरी क्वेश्चन है कि आपने भी रास्ते बताया था कि आज हम हैं कि जल्दी करेंगे ऐसा नहीं है और आवाज़ नहीं आ रहा, आवाज़ कट रहा है, शायद आवाज़ कट रहा है।
रंजना गुरु जी अब जा रही है। हाँ जी हरे कृष्णा गुरु जी जा रही है। नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क का इशू है। जी रंजना अंकल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में हाँ सब तो चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे बहुत लोग जैसे है ना, जैसे लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं या घर में भजन कीर्तन करवाते हैं, जैसे मतलब वो भगवान कृष्ण की नहीं जैसे डायरेक्ट करके जैसे लड्डू गोपाल की करते हैं, चाहे और कुछ भी और कोई भी देवी देवता, तो उनसे भी उनको स्वीकृति कम होती है क्या? स्वीकृति इकट्ठा होती है ये सब करने से? जी भगवान की पूजा अगर ये न के न प्रकार भी करते हैं जी, भगवान की पूजा अगर ये न के न प्रकार भी करते हैं तो उससे सुकृतियाँ इकट्ठा हो जाती है, और उसी सुकृतियों को इकट्ठा होने के बाद फिर श्रद्धा का जन्म होता है। ओके, तो फिर इस तरीके से हमारा प्रोग्रेस होता है। तो इसके लिए भगवान की पूजा अगर कोई व्यक्ति करता भी है और उसकी श्रद्धा अगर केवल विग्रह में है तो उसको फिर वही करने देते रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो श्रद्धा का उदय नहीं हुआ है। धीरे धीरे व्यक्ति भगवान की भक्ति में प्रवेश करता है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव भागवतम की जय, भागवतम की प्रांजलि माता जी दंडवत प्रणाम।